कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वही किताबें अंधेरे में रोशनी भी दिखा सकती हैं। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पुलिस को एक किताब ने वह रास्ता दिखाया जिसने 17 महीने पुराने एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की सारी गुत्थियां खोल दी। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं इस हैरत अंगेज कहानी को। 14 मई पिछले साल दमोह के पथरिया गांव में पुलिस को एक खेत से नर कंकाल मिला। कपड़े और सामान से लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा ने शिनाख्त की कि ये उनके बेटे जयराज का शव है, पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट करवाया गया, लेकिन डीएनए तो मिला ही नहीं। यहां से शुरू होती है वो अनोखी मर्डर मिस्ट्री जिसने पुलिस को उलझा कर रख दिया। पुलिस अधिकारी संदीप मिश्रा केस की गुत्थी सुलझाने के लिए हर किताब पढ़ते रहे और फिर एक दिन उनके हाथ लगी एक अमेरिकी केस स्टडी। यह केस भी आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए बच्चों पर आधारित था, ठीक जयराज की तरह। अमेरिकी पुलिस ने लार या पसीने के नमूनों से डीएनए टेस्ट कर केस सुलझाया था। मिश्रा के दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्होंने जयराज के कपड़े और खिलौने इकट्ठे किए, उन पर से पसीने और लार के नमूने निकाले गए और डीएनए मैच करा लिया। सच सामने आ गया, कंकाल जयराज का ही था। काल जयराज। लेकिन फिर सवाल उठा कि किसने जयराज को मारा। लक्ष्मण ने अपने सौतेले भाई दशरथ के बेटे मानवेंद्र पर शक जताया, जिसकी नजर लक्ष्मण की करोड़ों की जमीन जायदाद पर थी। गांव वालों ने भी आखिरी बार जयराज को मानवेंद्र के साथ ही देखा था। क्या मानवेंद्र ने सच में जयराज की हत्या की? पुलिस ने मानवेंद्र को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो वह हंसी मजाक करता रहा, लेकिन सख्ती के बाद सच सामने आ गया। उसने कबूल किया कि जयराज की हत्या उसने ही की थी, ताकि वह अकेला वारिस बन सके। उसने बताया कि मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने वो जयराज को खेत में ले गया और वहीं गला घोंटकर उसकी जान ले ली। उसके बाद लाश को खेत में ही गाड़ दिया था। 17 महीनों बाद जयराज का परिवार अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सका और पुलिस ने 25 अगस्त को मानवेंद्र को जेल भेज दिया। यह कहानी साबित करती है कि किस तरह से एक किताब में लिखा एक छोटा सा सूत्र कई महीनों पुरानी एक जटिल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकता है। इस मर्डर मिस्ट्री ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी सवालों का जवाब हमें सबसे अप्रत्याशित जगहों से मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस केस से इंसाफ की मशाल और भी ऊंची जलेगी। क्या आपको भी ऐसा कोई रहस्यमयी केस पता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।